electrolysis of water. Electrolysis of water. So electrolysis of water जो होता है, इसके लिए हमें एक स्पेशल सेल होनी चाहिए, that is called as a electrolytic cell. Electrolytic cell. ठीक है. तो अगर हम इसको देंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? करंट. क्या होता है? करंट. लिसिस किससे कहते हैं? ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन. तो हम यहां पर देखते हैं ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इसमें ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ द करंट. बिकॉज ऑफ द करंट. तो that's why it is called as electrolysis. Electrolysis. लेकिन हमें यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है? किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है? क्लियर? ठीक है. तो अब इसके लिए हमें कौन सी सेल चाहिए? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो हमारे पास एक्चुअली दो टाइप की सेल होती हैं. एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसमें हमें यहीं से करंट देना पड़ता है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वहां पर क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली जो रिएक्शन होती है वो सेल के अंदर होती है और वहां से ही हमें करंट जनरेट होता है. जैसे हमारे मोबाइल्स में जो होती हैं लिथियम बैटरी सेल, वहां पर जो होता है वहां पर करंट, वहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और वहीं से करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो चलते हैं. क्लियर? ठीक है. तो हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इसमें हमें क्या चाहिए? पहला हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हमें चाहिए? फर्स्ट थोड़ा हम इसका सेटअप बनाएंगे. क्लियर? इसके लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड्स चाहिए. क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो हमारे मोस्टली इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं. क्या होते हैं? प्लैटिनम, इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं. तो ये इलेक्ट्रोड्स हमें दो टाइप के होते हैं. वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड. ठीक है. कैथोड कौन है और एनोड कौन है? कैथोड वो होता है which is connected to the negative terminal of the battery, and anode is that type of electrode which is connected to the positive end of the battery. तो हम यहाँ पर अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, this is our battery. If this is a positive end and this is a negative end. Clear? ठीक है. तो ये जो है पॉजिटिव एंड से जिस टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट किया है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये बन जाता है व्हाट? ये बन जाता है एनोड. और जो नेगेटिव टर्मिनल एंड से हमने इसको कनेक्ट किया है इसको कहते हैं कैथोड. ठीक है. जिस तरह से हमने कल पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड देखा था. तो वो कैसे हुआ था? हमने देखा ये जो सोडियम क्लोराइड जो है, हमने जब उसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड H2SO4, तो वहां पर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. इसमें क्या हुआ था? सोडियम क्लोराइड जो होता है इसमें आयनाइजेशन हुई थी. क्या हुई थी? आयनाइजेशन मतलब क्या हुआ? ये आयन्स की फॉर्म में आता है. Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोरीन नेगेटिव एक्वस. क्लियर? तो हमने क्या देखा था कल? ये जो सोडियम जो है आयन्स जो बन जाते हैं, सोडियम पॉजिटिव इज कॉल्ड एज ए कैटायन एंड क्लोरीन इज कॉल्ड एज ए एनायन. तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम जो पॉजिटिव होता था वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. Na पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स द एनोड. एंड क्लोरीन जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड. क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा था एनोड पर क्या हुआ था? एनोड पर क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुई थी या रिडक्शन हुई थी? ऑक्सीडेशन किसकी हुई थी? क्लोरीन. तो हमने देखा एट एनोड पर हुआ. एट एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है ना प्लैटिनम इलेक्ट्रोड.
ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसी तरह से कैथोड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर। एट एनोड पर क्या होता था, हमने देखा क्लोरीन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन नेगेटिव, इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बोलो 288 है ना, क्योंकि ये इट इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन की 17 होती है, अगर इसमें एक नेगेटिव चार्ज आते हैं तो इसमें आता है 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसको हम बोलते थे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्लोरीन बन जाता है। लेकिन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। तो इट इज, इसका जो है ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरह से हमने दूसरा क्लोरीन लिया था, इसमें भी क्या हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हुआ था। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा ये जो है क्लोरीन एटम बन जाता है, इसमें भी वही कॉन्फ़िगरेशन है 287। क्योंकि ये क्लोरीन दोनों है, इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि हमने बताया है यहाँ पर शेयरिंग होती है, एक क्लोरीन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो क्लोरीन गैस बन जाता है। और इस जो क्लोरीन गैस जो होता है इसको हम कलेक्ट करते हैं कहाँ पर, एट एनोड। यहाँ पर हम क्लोरीन गैस को कलेक्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, एट कैथोड यहाँ पर रिडक्शन होती है। क्या होती है, रिडक्शन होती है। किसकी रिडक्शन होती है, सोडियम पॉजिटिव की, सोडियम पॉजिटिव। ये सोडियम पॉजिटिव जो होता है, सोडियम पॉजिटिव, ये इट मूव्स टुवर्ड्स दिस कैथोड, और कैथोड पर क्या हो जाता है, क्योंकि कैथोड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, सोडियम पॉजिटिव को देते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसमें इसकी रिडक्शन हो जाती है, इसकी रिडक्शन। Are you getting? तो समझ आए वन? इसी तरह से तो अब ये सोडियम जो होता है इसकी रिडक्शन हो जाती है, लेकिन इट गैस ये जो है ये किसके साथ चिपक जाता है, इस कैथोड के साथ। इसको कहते हैं कैथोड मड। क्या कहते हैं, और इसको हमें एट लास्ट जब रिएक्शन हो जाती है तो इसको हम साफ करके दोबारा से इसको कैथोड को साफ कर सकते हैं। Are you getting? तो ये है, हमने देखा था there are two half cells. One is at anode oxidation half cell and second at cathode reduction half cell. क्लियर। तो किसके इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखे हैं, ओरा रिएक्शन। अगर हम ओरा रिएक्शन देखेंगे तो ओरा रिएक्शन में हमें ये देखा कि NaCl को हम एट इंफ्लुएंस ऑफ करंट जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर बनता है Na प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को हम एट एनोड पर कलेक्ट करते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक जो है इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिमिलरली ये जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड देखा था, इसी तरह से हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी ऐसे ही करेंगे। क्लियर, ठीक है। ये आपने लिखा है।